हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। कॉन्सेप्ट है तो संभव है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस, अभी हम बात करेंगे कूलम्स लॉ की। देखिए होता क्या है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। आपका वेरी फर्स्ट चैप्टर है आपका। तो कूलम्स लॉ बेसिकली डील करेगा चार्जेस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे। सपोज करो हमारे पास दो चार्जेस हैं जो एयर या वैक्यूम में हमारे पास रखे हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है सपोज करो आर। तो जैसे ही दो चार्जेस वैक्यूम या एयर में आएंगे तो इन पे लगेगा एक फोर्स। दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस पे। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। कौन सा लॉ? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अगर हम इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को कंबाइन करें, यानी कि ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, इसको हम सेकंड कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें एक रिजल्ट मिलता है, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। नाउ और हमें पता है जैसे प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटेगा तो एक हमारे पास कांस्टेंट आएगा। तो F इक्वल टू उस कांस्टेंट को हमने सपोज कर लिया x ले लिया, x Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नाउ अब हम इस x की बात कर लेते हैं। ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है x की बात कर लेते हैं। तो x जो हमारे पास होगा, x का वैल्यू होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। x क्या आ गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ एक चीज़ और हमारे पास आ गई, दिस वन। व्हाट इज दिस? तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी एप्सिलॉन नॉट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। अब हम बेसिकली बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट। देखना, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसका मैग्नीट्यूड हो गया 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे इस पूरे पोर्शन की, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर पूरा फॉर्मूला हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें कूलम्स लॉ का, तो हमें मिल जाएगा F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट आ गया, जनरल फॉर्मूला फॉर द कूलम्स लॉ। याद रखेंगे। नाउ अब हम बात करेंगे इसमें कुछ केसेस की। ध्यान से देखिएगा केसेस। अभी हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला प्रूव होके आया था कूलम्स लॉ का, जो कि था एयर के लिए। फोर्स बिटवीन द चार्जेस फॉर एयर, या इसको हम वैक्यूम भी कह सकते हैं, कि जब हमने चार्जेस को वैक्यूम में रखा था तब उन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा था। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक इसमें रिलेशन चलता है, छोटी सी बात कर लेते हैं रिलेशन की। एक इसमें रिलेशन चलता है, ध्यान रखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट आर। एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इसको समटाइम्स हम के भी कह देते हैं, इसको समटाइम्स हम के भी कह देते हैं। ठीक, अच्छा, के हमारे पास होता है एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर मटेरियल का अपना खुद का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अगर हम एयर की बात करें तो एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है दैट इज के, वो हमेशा 1 होता है, ध्यान रखें। तो पहला केस हमने पढ़ा कि जब दोनों चार्जेस हमारे एयर में थे तो एक फॉर्मूला हमारे पास आया 1/4πε0 q1 q2 बाय आर स्क्वायर। सेकेंड केस हम देखेंगे, केस नंबर 2, केस नंबर सेकेंड की हम बात करेंगे। वो हमारे पास केस होगा, सपोज करो दोनों चार्जेस के बीच में हमारे पास मीडियम आ जाए। सपोज करो कुछ भी हो सकता है मीडियम, दोनों चार्जेस के बीच में हमारे पास मीडियम आ जाए। दिस इज मीडियम जिसका कुछ ना कुछ अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा के, दिस इज q1 चार्ज एंड दिस इज माय q2 चार्ज। ये हमारे पास होगा, r हमारा होगा डिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट, जैसे ही मीडियम आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगभग सेम होगा। देखते हैं क्या होगा, 1/4πε0। एप्सिलॉन में हम मल्टीप्लाई करा देंगे के का, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मटेरियल। ये मटेरियल आपका वाटर हो सकता है, ये मटेरियल आपका वुड हो सकता है, रबर हो सकता है, एक्सेट्रा, इट कैन बी एनीथिंग, इनटू q1 q2 बाय आर स्क्वायर। जस्ट आपको ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन नॉट में हम मल्टीप्लाई करेंगे के का, कब, जब भी दोनों चार्जेस के बीच में क्या आ जाए, कोई सा भी मीडियम। दो केस पढ़ लिए, एक दोनों चार्जेस के बीच में एयर या वैक्यूम था। सेकंड केस हमने पढ़ा दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम था, तो सिंपली हमने एप्सिलॉन नॉट में के का मल्टीप्लाई किया और इतने न्यूटन हमारे पास आ गया था फोर्स। सिमिलरली इसमें भी नाउ एक केस और इसमें देखेंगे हम, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में हमसे बात करेंगे कि, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में ये भी हो सकता है कि दोनों चार्जेस के बीच में, सपोज करो ये मेरे पास चार्ज है q1, ये मेरे पास चार्ज है q2। केस नंबर थर्ड ये हो सकता है कि अगर दोनों चार्जेस के बीच में एयर और मीडियम दोनों हो, ये मेरे पास मीडियम है, दिस इज माय मीडियम, और ये हमारे पास होगी एयर। अच्छा, ये जो मीडियम है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा के। तो इसके केस में जो फॉर्मूला आपका बनेगा, अच्छा बनेगा। अच्छा, ये जो आर है हमारी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और टी सपोज करो थिकनेस ले लेते हैं, लेट्स सपोज दैट कैन बी द थिकनेस ऑफ दैट मीडियम हैविंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो इसके लिए हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होगा F बराबर 1/4πε0। मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट में हम के का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू q1 इंटू q2 अपॉन r माइनस टी प्लस टी रूट के का होल स्क्वायर। इतना न्यूटन आपके पास फोर्स आ जाएगा जब आपके चार्जेस के बीच में एयर और मीडियम दोनों प्रेजेंट हो। ये केस एक स्पेशल केस होता है अपने आप में, इट इज एन स्पेशल केस, कोई भी आपको नहीं पढ़ाता है ये। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है डिस्टेंस r माइनस टी प्लस टी रूट के का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमने आपको बता ही दिया है कि होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर बॉडी का अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। के को कभी कभी हम ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे, द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। The ratio of permittivity of the medium to the permittivity of free space is nothing but the dielectric constant। तो आपको मैंने अभी फिलहाल बता दिया what is Coulomb's law and this is basically the all about the Coulomb's law। तो एक बार हम 1 मिनट में पूरी चीज़ों को समराइज कर लेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा जब दोनों चार्जेस के बीच में एयर और वैक्यूम था तो फोर्स का फॉर्मूला बना था 1/4πε0 q1 q2 बाय r स्क्वायर। सेकंड केस हमने यहाँ पे देखा जब दोनों चार्जेस के बीच में एयर ना हो जबकि मीडियम हो तो उसके केस में फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 k q1 q2 बाय r स्क्वायर। थर्ड केस हमने देखा जब दोनों चार्जेस के बीच में एयर और मीडियम दोनों प्रेजेंट हो तो उसके केस में फोर्स का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 k q1 q2 अपॉन r माइनस टी प्लस टी रूट के का होल स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।